Hello my friends, I am KB sir. मोस्ट वेलकम टू द केवी दिवाकर क्लासेस। आप लोगों को केवी दिवाकर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग हम डिफरेंशिएशन की चर्चाएं करेंगे। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है अवकलन। जानते हैं दो बात आती है जब किसी प्रॉब्लम को करते हैं तो दो बात आती है, एक डिफरेंशिएशन आता है, एक डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मीन्स होता है अवकलज। आपने पढ़ा होगा एक अवकलन और अवकलज दो शब्द आते हैं, इन दोनों में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जो डिफरेंशिएशन होता है वह एक मेथड होता है, वह एक विधि है। जब किसी भी फंक्शन के उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो आंसर आता है वह आपका अवकलज होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन x पावर 2 है, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 2x x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका जो 2x है ये आपका अवकलज है, लेकिन जब x स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वह आपका अवकलन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फार्मूले की चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का फर्स्ट फार्मूला जो होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल होता है एन एक्स पावर n माइनस 1 होता है। किसी भी अवकलन को हम इससे शो करते हैं। अवकलन का जो प्रतीक होता है वह डी बाई डी एक्स होता है। देखिए जो डी बाई डी एक्स है उसका मतलब होता है कि y को x के सापेक्ष अवकलन करना। अगर यहाँ पे डी बाई डी टी लिख दिया गया इसका मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना। अगर यहाँ पे डी बाई डी वाई लिख दिया गया तो y के सापेक्ष, अगर यहाँ पे डी बाई डी एम लिख दिया गया तो m के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखेंगे जस्ट जैसे अब इस फार्मूले पर हम लोग प्रॉब्लम को कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इस फार्मूले पर। ठीक है, इस फार्मूले पे एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं x पावर 3। अब मैंने आपसे बोला x के सापेक्ष अवकलन करें तो आप बिना कहे आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे। देखिए ये फार्मूला होता है x की पावर n बराबर होता है एन एक्स पावर n माइनस 1। जब यहाँ पर x पावर 3 है तो n के स्थान पर क्या है बताओ? 3 है। n के स्थान पर 3 है तो x पावर n बराबर क्या होता है? एन एक्स पावर n माइनस 1। लिखेंगे 3 पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 एक बराबर होगा 3 या 7, 3 में से गया 2 हो गया। समझ में आया? इसके बाद अगर मान लीजिए अगर कोई भी वैल्यू अगर केवल चर मान है उसे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, आपका आंसर हो गया। अगर चर के साथ अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट मींस नियतांक आ जाए, जैसे मान लीजिए 3x आते 4 आ जाए, अब इसे x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो बिना कहे आप डिवाइड x लगाएंगे। x के सापेक्ष का अवकलन कर रहे हैं तो x के अलावा क्या है? 3 है। 3 मेरा क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वैल्यू मींस नियतांक मान को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। डी बाई डी एक्स यस घाते 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 x की पावर 4 फार्मूला लगाएंगे x पावर 4 n 4 x पावर n माइनस 1 4 माइनस 1 4 तिहाई 12 यस घाते कितना हो गया? 3। ये आपका आंसर हो गया। 3 कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन अगर वनली चर है तो इसका अवकलन कैसे करते हैं मैंने आपको दिखाया। चर के साथ अगर कोई अचर है तो इसका हम अवकलन कैसे करते हैं मैंने आपको दिखाया। तीसरी कंडीशन होती है अगर मान लीजिए वनली चर है, केवल चर मान है, जैसे मान लीजिए 5 है या 5 है, इसी x के सापेक्ष अवकलन करें। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर 5 मेरा क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका अवकलन क्या होता है? 0। आज से याद रखेंगे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब अवकलन करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। लेकिन 0 क्यों होता है आपको सेटिस्फाइड करते हैं। ये फार्मूला डी बाई डी एक्स सी इक्वल 0, यहाँ पर c कांस्टेंट है, अर्थात किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब अवकलन करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे इसको सेटिस्फाइड करें 5 है, इसका अवकलन 0 कैसे हो गया? जैसे डी बाई डी एक्स है, आप 5 में 1 का गुणा कर सकते हैं, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी बाई डी एक्स आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर x के रूप का कोई फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर x के रूप का एक फंक्शन कर दीजिए। 5x पावर कितना हो गया? 0। क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि आपने घातांक में पढ़ा होगा किसी भी आधार के ऊपर अगर घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो घात चाहे आधार कुछ भी हो। 1 पावर 0 का मान है, p की पावर 0 का मान है, किसी के बेस का पावर अगर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर
5 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर क्या हो गया 0, अब 5 हो गया। अब एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, क्या करेंगे 0 एक्स पावर 0 माइनस 1 बराबर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 0। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम अवकलन करते हैं उसका मान 0 होता है। तो सबसे पहले सिंपल फार्मूले में मैंने आपको बताया कि पहली कंडीशन अगर मान ली चर है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, अगर चर के साथ कोई अचर मान है तो उसको सीधा बाहर कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन अगर मान ली कांस्टेंट है तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको जैसे कोई प्रॉब्लम्स, जैसे मान लीजिए 1/x⁴ इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपको बताया गया था घातांक में पढ़े होंगे कि जैसे 1/1/m है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, मींस अंश और हर होता है। घातांक में पढ़े होंगे जब किसी भी हर को जब अंश पे ले जाते हैं तो घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर बताओ घात क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस m। अगर यहाँ पर a की पावर माइनस m है, जब माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक पावर प्लस m हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1/x³ हमें 1/x³ का फार्मूला नहीं होता, मींस सूत्र नहीं होता है, x पावर n का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1/x³ को क्या करेंगे x पावर n के रूप में बनाएंगे। जब इसको 1/x के रूप में बनाएंगे क्या करेंगे, x पावर 3 ऊपर ले जाएंगे, x पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x की पावर n बराबर nx पावर n माइनस 1, क्या करेंगे n -3 x पावर -3 माइनस 1, तो -3 माइनस 1 हो जाएगा, तो -3 x पावर -4। आप चाहिए तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, जब नीचे लाएंगे माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रूट में आते हैं, जैसे मान लीजिए √x, अब डी बाई डी एक्स, तो थोड़ी देर के लिए आपको रूट के बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रूट में 2 कड़ी में x है, तो ये 2 कड़ी में जो x होता है, यहाँ पर जो 2 बाहर है ये कड़ी के बाहर का मान होता है, जो x है कड़ी के अंदर का मान होता है। लेकिन इस रूट के अंदर जो मान होता है इसे हम लोग कड़ी क्या बोलते हैं, इसे हम कड़ी घात करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कड़ी घात नहीं है, जैसे यहाँ पर 3 कड़ी में x, यहाँ पर कड़ी घात कितना होगा बताओ 3 होगा, यहाँ पर कड़ी घात कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर कोई कड़ी घात नहीं है, जहां पर कोई कड़ी घात नहीं होती वहां पे ऑलरेडी 2 हम लोग मान लेते हैं। तो किसी भी कड़ी को जब घातांक के रूप में लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए √x है, यहाँ पर कड़ी घात 2 है तो भी 2, नहीं है तो भी 2। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या है 2 है, x घाते अगर 2 है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। अगर कड़ी घात 3 यहाँ पर है, x घाते 1/3 हो जाएगा। कड़ी घात 4 है, x घाते 1/4 है। इससे यह स्पष्ट होता है किसी भी कड़ी को जब घातांक के रूप में लिखते हैं तो जो उसकी कड़ी घात होती है उस आधार के घात का व्युत्क्रम हो जाता है, मीन्स उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब लेके चलते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स √x, x की पावर, यहाँ पर कड़ी घात कुछ नहीं है, ऑलरेडी 2 छिपा है, 1/, क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर डी बाई डी एक्स की पावर 2 है ना, x की पावर 2 का हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो क्या करेंगे x पावर n बराबर nx पावर n माइनस 1। चलिए n के स्थान पर क्या है बताओ 1/2 x पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 बराबर 1/2 x घाते 2, 1 कड़ी में 2, 2 में से 1 गया है -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, लाने के लिए क्या होगा प्लस हो जाएगा। आप चाहे तो इसे √ के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 कड़ी में x हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट फार्मूले की चर्चाएं करेंगे। जैसे x पावर n डी बाई डी एक्स इक्वल nx पावर n माइनस 1 होता है, उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स अगर e पावर s की बात करेंगे, e पावर s का फार्मूला होता है e पावर x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे e पावर x होगा, इस फार्मूले को जान लीजिए। इसके बाद डी बाई डी एक्स a पावर x बराबर होता है a पावर x log a बेस e। इसको देखिए g के जस्ट सामने लिखेंगे log a बेस e। बहुत लोग गलतियां करते हैं, ऐसे लिख देते हैं ऐसे, इसका मतलब log e पावर a नहीं, log a बेस e होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स, इसको आप ब्रेक लगा सकते हैं अच्छा लगने के लिए, डी बाई डी एक्स इसको log x बेस e, g और x के जस्ट बीच में e होना चाहिए और नीचे होना चाहिए, log x बेस e का अवकलन x के सापेक्ष होगा 1/x होगा।
ठीक है, 1/x होगा। अगर डी बाई डी एक्स, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग x बेस a इक्वल होगा 1/x लॉग e बेस a हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो औकलन होता है वो ऑलरेडी 0 होता है। इन सब फार्मूलों को याद रखना है। अगर इन फार्मूलों को याद करेंगे, देखिए फार्मूलों को कभी याद नहीं की जाती है, फार्मूलों को प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चन को करते करते ऑलरेडी फार्मूले अपने दिमाग में बैठ जाता है, उसकी दिमाग में सेटिंग बनाकर फार्मूलों को रखा जाता है, न कि फार्मूलों को याद किया जाता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट फार्मूले चलते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुपात का अवकलन हम पढ़ेंगे। उसके पहले फार्मूले की चर्चाएं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और इसके बाद होता है कॉट एक्स, इसके बाद होता है सेक एक्स, इसके बाद होता है कोसेक एक्स। आपको बताना चाहते हैं कि इसमें 6 अनुपात में देखेंगे, एक आपको ट्रिक दे देते हैं, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में 6 अनुपात में जो पहला अक्षर जो सी से स्टार्ट है वहां पर माइनस ले लेंगे, और जिसमें सी से नहीं स्टार्ट हो ऑलरेडी हम प्लस लेंगे। इसे साइन है तो ये इसको प्लस मिलेंगे, ये भी प्लस लेंगे। यस से स्टार्ट है, टी से स्टार्ट है, ये यस से स्टार्ट है, ये भी प्लस लेंगे। लेकिन ये देखिए सी है, यहाँ भी माइनस, सी है तो यहाँ भी माइनस। ये ट्रिक ले लीजिए कि जब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम अवकलन का सूत्र याद करेंगे तो काश जो सी से स्टार्ट होगा उस मान के सूत्र में माइनस लेंगे, और जो सी से नहीं स्टार्ट रहेगा उसको हम लोग प्लस लेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो आपका फार्मूला होता है कॉस एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स, अगर कॉस एक्स की बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, अभी मैंने एक बताया ट्रिक, ये देखो सी से स्टार्ट है इसलिए यहाँ क्या कर लिया, माइनस ले लिया। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, टेन एक्स इक्वल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए टी से नहीं प्लस लेंगे, डी बाई डी एक्स, इसके बाद आता है कॉट एक्स। अब देखिए सी से स्टार्ट है, इसे ऑलरेडी माइनस ले लिया, बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स, इसके बाद आ लेंगे सेक एक्स इक्वल यस नो, सी से माइनस, सी यस से प्लस, यहाँ प्लस लेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि पहला अक्षर सी से स्टार्ट हुआ। ये हुआ त्रिकोणमिति अनुपात का डिफरेंशिएट का फार्मूला, अवकलन का सूत्र। आइए हम इस सूत्र पर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, प्रॉब्लम करा देते हैं। इसका हम यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे इसके बारे में जानकारी देते हैं आप लोग को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 साइन एक्स आ गया। आप जानते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना मींस कॉस एक्स होता है। ओके, अब इसको एक्स के सापेक्ष करेंगे, जब एक्स के सापेक्ष करेंगे एक्स के रूप का फलन क्या है, साइन एक्स। 2 मेरा क्या है कांस्टेंट, तो क्या करेंगे 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो 2 को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स, साइन एक्स है ना, साइन एक्स लिख देंगे। इसके बाद 2 बाहर आएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बताओ, cos x। इसका आंसर आ गया 2 cos x। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव में डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंशिएशन ये है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब एक मेथड है, एक विधि होता है, लेकिन उस विधि के द्वारा जो हम आंसर प्राप्त करते हैं, जो इसका रिस्पांसिबिलिटी आती है, जो रिस्पांस आता है, जो उसका उत्तर आता है, वो आपका डेरिवेटिव है। मतलब ये आपका डेरिवेटिव है मींस अवकलज है, ये अवकलज है, जो आंसर आएगा अवकलज होगा। और जो क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे वह एक मेथड होता है, वह एक विधि होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इस पर हो जाती है। जैसे मान इसको हम इसका हम एडिशन सीख लें, सब्ट्रैक्शन कोई भी करने के लिए। जैसे यहाँ पर कर दीजिए 3 cot x प्लस 6 tan x का अगर हम x के सापेक्ष करना है तो अब क्या करेंगे, 3 डी बाई डी एक्स cot x प्लस 6 डी बाई डी एक्स tan x। ओके, अब 3 है ना, cot x को करेंगे क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 6 tan x करेंगे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देखिए, जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स है, 3 cos x प्लस 6 tan x है ना। अब देखिए मैंने क्या किया, 3 को कांस्टेंट बाहर कर लिया, मैंने आपसे बोला x के सापेक्ष कर रहे हैं
तो इस चर मान का अवकलन होगा, अचर मान को बाहर करेंगे। तो अचर मान को बाहर कर लिया, कांस्टेंट को बाहर किया, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स हो गया। इस अचर मान को बाहर किया, डी बाई डी एक्स टेन एक्स हो गया। अब 3 बाहर हुआ। अब कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 बाहर हुआ, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। कंफर्म हुआ। इसी प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अभी इसके बाद जस्ट आपको लेके चलते हैं त्रिकोणमिति के प्रतिलोम, त्रिकोणमिति के प्रतिलोम का डिफरेंशिएशन का सूत्र, अवकलन का सूत्र लेके चलेंगे। इसके बाद जस्ट आप देखेंगे आप दो फलनों के गुणनफल, दो फलनों के भागफल का सूत्र, लेकिन पहले इनवर्स प्रतिलोम का सूत्र। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, जैसे यहां पर डी बाई डी एक्स है, ये साइन इनवर्स यक्स है। जानते हैं इनवर्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए माना कोई अनुपात है, ये मान लीजिए साइन एक्स एक अनुपात है, तो मान लीजिए साइन एक्स बराबर मान लीजिए क्या, थीटा, थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू का निकालेंगे किसी भी, अभी देखिए साइन थीटा है ना, तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, कभी गुणनफल का संबंध नहीं होता है। जो ये थीटा होता है ये एंगल होता है, मीन्स कोण होता है, और जो साइन होता है वह अनुपात होता है, मतलब कोण अनुपात का संबंध होता है। जब ये दोनों प्राप्त होते हैं तो एक फंक्शन बनता है। उसी प्रकार से साइन एक्स एक फंक्शन है। तो आप क्या करते हैं, जब इस कोण के इस अनुपात को उस तरफ ले जाते हैं तो ये अनुपात इनवर्स में बदल जाता है। जैसे साइन इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। एक बात और ध्यान रखना, जब इनवर्स को इधर ले आएंगे इनवर्स हट जाती है, जब उधर ले जाएंगे इनवर्स लग जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स का सूत्र होता है 1/कड़ी में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है, मैंने आपसे बताया था कि जो सी से स्टार्ट होगा हम उसको माइनस लेंगे। अगर आपको साइन याद है तो कास वाले में क्या करेंगे, उस साइन वाले फॉर्मूले का हम माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि टेन इनवर्स एक्स में प्लस हुआ तो काट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काट मेरा सी से स्टार्ट है। ओके, बराबर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसके बाद फिर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा 1/x में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपको लेके चलते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा 1/x कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार फार्मूले को देख लीजिए। जैसे यदि आपको साइन इनवर्स का फार्मूला याद है तो कॉस इनवर्स का फार्मूला याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन अगर प्लस है तो कॉस माइनस लेंगे, टेन याद है टेन अगर प्लस है कॉट माइनस लेंगे, अगर सेक याद है सेक प्लस में रहेगा तो कोसेक इनवर्स को लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हम, ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, फार्मूले की दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी दो फंक्शन है और दो फंक्शन है तो दो फलनों का गुणनफल है, कैसे पता, इसको जानेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लो और यहाँ पर एक फंक्शन साइन एक्स ले लो। अगर मैंने आपसे बोला इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स लगा दिया। देखिए एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है सिर्फ चर मान का ही अवकलन करना पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर भी चर है, साइन एक्स भी चर है, इसका मतलब किसी भी मान को बाहर नहीं ले जा सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता, यहाँ पर 2 sin x होता, अगर x के सापेक्ष करते तो ये अचर था, इसे सीधा बाहर कर लेते, जब बाहर कर लेते sin x होता, इसका ओनली एक फलन होता। जब एक फलन होता तो इसका डायरेक्ट आंसर sin x का cos x कर देते, इसका आंसर 2 cos x हो जाता। लेकिन यहाँ पर x और sin दोनों चर x के रूप का है, हम किसी भी मान को बाहर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि दोनों का जो रिलेशन बन रहा है वह रिलेशन गुणनफल का बन रहा है, इसलिए यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके पहचानेंगे। पहले हम सूत्र को लिख लें, सूत्र क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये होता है डी बाई डी एक्स प्रथम फलन गुणे
द्वितीय फलन, इसको शॉर्टकट लिख दिया मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको बोलेंगे प्रथम फलन, इसे बोलेंगे द्वितीय फलन। का सूत्र होता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। जिसका अवकलन होगा उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड प्लस प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। समझ रहा है ना? इसके बाद क्या करेंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन बराबर होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन। जिसका एक बार होगा दोबारा नहीं होगा, इसका एक बार होगा दोबारा नहीं होगा। इस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले पर हम प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं कैसे इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, इसको देखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला x पावर 3 ले लिए, कोई प्रॉब्लम ले लिया sin x ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि इस फंक्शन को पहले इसको पहचानिए, x के रूप का ये भी x के रूप का भी दोनों चर है, इसका दोनों का संबंध गुणनफल का है, इसलिए इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई ds लिखेंगे। जब x के सापेक्ष करेंगे तो दोनों फलनों का संबंध जो है गुणनफल का है, तो दो फलनों के गुणनफल का जो अवकलन का जो सूत्र यूज करेंगे वो क्या होगा, ये आपका होगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो प्रथम फलन गुणे, मैंने बोला फार्मूला बोल रहा है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन बराबर प्रथम फलन क्या है x क्यूब गुणे द्वितीय फलन का अवकलन मतलब d बाई dx। पहले सूत्र में आप विस्तार कर लीजिए, पहले विस्तार करिए। चलिए करते हैं, sin x हो गया प्लस द्वितीय फलन क्या है आपका x घाते 3 गुणे प्रथम फलन का अवकलन d बाई dx क्या है बताओ, x घाते 3 है। ठीक है, अब मैं इसमें विस्तार कर लिया। चलो यहाँ d बाई dx नहीं लगा है, इसका अवकलन नहीं होगा। x घाते 3 sin x का क्या होता है बताओ, cos x होगा प्लस x क्यूब, इसका करेंगे 1 मिनट, ये क्या है यहाँ पर सेकेंड फंक्शन क्या है यहाँ पर sin x है, सॉरी sin x लिखिए, sin x लिख दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे x क्यूब sin x हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, कोई वैल्यू कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे sin x है तो sin x लिख दीजिए, x घाते 3 क्या करेंगे 3x स्क्वायर कर लिया। ओके, इसी में छोड़ दीजिए, चाहे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर e पावर x log x बेस e, यहाँ x बेस e और x बेस e में डिफरेंट है, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d बाई dx हो गया। ठीक है, इसको प्रथम फलन मानेंगे, इसको द्वितीय फलन मानेंगे। ओके, सूत्र लिखेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन क्या है बोलो log x बेस e प्लस द्वितीय फलन क्या है log x बेस e गुणे प्रथम फलन का अवकलन मतलब e पावर x। ठीक है, अब देखिए e पावर x हो गया, log x बेस e का अवकलन मैंने आपको सूत्र लिखा है, बराबर क्या होता है 1 बाई x होता है प्लस log x बेस e पावर x का होता है e पावर x। ओके, अब चाहे e पावर x को कॉमन ले सकते हैं 1 बाई x प्लस log x बेस e, इसी भी छोड़ दीजिए, चाहे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इसी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आप फार्मूले आपको बताते हैं दो फलनों के भागफल का अवकलन, दो फलनों के भागफल का अवकलन। ठीक है, देखिए आप लोगों को दो फलनों के भागफल का अवकलन, जैसे मान लीजिए d बाई dx है। ठीक है, d बाई dx है, यहाँ पर d बाई dx की बात करें तो d बाई dx अंश चाहे बटे हर लिख लीजिए, सही रहेगा, इससे सरल हो जाएगा। अंश बटे क्या हो जाएगा हर, ये अंश प्रथम फलन है, हर द्वितीय फलन है, इसको इसलिए अंश हर लिख लिया जैसे समझने में हमें आप लोगों को आसान हो। तो बराबर क्या होगा हर गुणे अंश का अवकलन, जिसका अवकलन उसे डिवाइड x, अंश माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का मतलब डिवाइड dx, इस बात को ध्यान रखना है, बटे हर का स्क्वायर मतलब हर का होल स्क्वायर। ओके, बराबर हर गुणे, ये तो सूत्र हो गया। अब प्रॉब्लम कराते हैं, तो अब इससे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, e पावर x इसके बाद sin x। ओके, कोई सी प्रॉब्लम, ये तो इजी प्रॉब्लम दे दे रहे हैं आप लोग को, अभी तो डिफरेंशिएशन का आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फार्मूले बता रहे हैं, उसका यूज बता रहे हैं। जब आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी से एक्सरसाइज आपको दिखाया जाएगा, उससे प्रैक्टिस कराया जाएगा। लेकिन आज आप लोग उसका यूज करना सीखें, कैसे उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए सैंपल प्रॉब्लम लिए जा रहे हैं, डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो लिखेंगे हर
मतलब साइन एक्स गुणे हर गुणे अंश का अवकलन। अंश क्या है? ई पावर एक्स माइनस अंश की वैल्यू क्या है बताओ? ई पावर एक्स है। ओके, डी बाई डी एक्स हर की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है, बटे हो जाएगा हर का स्क्वायर मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलेंगे इसके बाद देखें यहाँ पर साइन एक्स ई पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स क्या होता है बताओ? कास एक्स, बटे इसको लिख सकते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद ई पावर एक्स चाहे तो कॉमन ले लीजिए, ई पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको अलग अलग लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इस पे छोड़ देंगे, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब पार्ट 1 में आपको डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन